जोहार, नमस्कार। मैं आनंद कुमार। दोस्तों, झारखंड की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से या पिछले लगभग 1 महीने से जो कुछ चल रहा है, वो हमने देखा है। और कल जो कुछ हुआ, जिस तरह से छात्रों के जो पुतला दहन कार्यक्रम था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, उसमें कई जगह झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता घुस गए। उन्होंने छात्रों के साथ मारपीट की। पुलिस वालों ने जिस तरह से छात्रों के साथ किया रांची में, वो भी हम लोगों ने देखा। दूसरी तरफ कांग्रेस का रवैया समझ में नहीं आ रहा है। कांग्रेस को जो मंत्री आंदोलन खत्म कराने के बाद, छात्रों को जूस पिलाने के बाद, जो दिलेर मेहंदी के गाने पर नाच रहे थे, हो गई तेरी बल्ले बल्ले। तो ये बल्ले बल्ले किसकी हुई? क्या छात्रों की बल्ले बल्ले हुई? और अगर छात्रों की बल्ले बल्ले हुई तो फिर छात्र सड़क पर क्यों हैं? इन सब बहुत सारे सवाल हैं जो इस पूरे आंदोलन के दौरान निकल कर आए हैं कि आखिर इससे किसको क्या हासिल हुआ। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट और हमारे पत्रकार हिमांशु शेखर चौधरी जी। और अब सीधे आप से जानना चाहेंगे सर कि क्या आंदोलन को बहुत बारीकी से देखा है, ऑब्जर्व किया है, और हमने कई बार इस मुद्दे पर चर्चा भी की है अपने शोज में। क्या आपको लग रहा है कि क्या इस पूरे आंदोलन में राजनीति का शिकार हो गए छात्र? उनकी मांगों पर क्या वाकई कुछ हुआ? और सरकार ने जो इतनी सारी परीक्षाएं रद्द कर दी, इतनी पर जांच करा दी, क्या इसका वाकई कुछ नतीजा निकलने जा रहा है? ये देखिए आनंद जी। जी, इस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि छात्रों जी। की जो डिमांड थे, उन डिमांड में से लगभग सारे डिमांड मान लिए गए सीबीआई जांच को छोड़ के। अब जी। देखिए, सरकार का कहना है कि छात्रों ने जो मांगा वो हमने दिया, हम्म। और वो अदालत में नहीं टिक पाया तो हम क्या कर सकते हैं। अब छात्रों का कहना है कि अदालत में आपने जिस तरीके से पक्ष रखा, तो ये बताता है, आपकी मंशा जाहिर करता है कि आप छात्रों की मांग मान नहीं रहे थे, आप छात्रों के साथ षड्यंत्र कर रहे थे। स्वाभाविक है कि जी। अविश्वास का भाव अभी भी खत्म नहीं हुआ। सबसे बड़ी चीज आनंद जी ये देखिए कि जो पहले भी हम लोग चर्चा किए थे कि विषय है विश्वास का, विश्वास बहाल हम्म। करना होगा। विश्वास बहाल करने के लिए केवल मांग मान लेना पर्याप्त नहीं होता है। उसके लिए आप बैठकर संवाद करते हैं, और अगर कोई आशंका है मन में तो उस आशंका को दूर करने की कोशिश होती है। जैसे आपने जी। इंट्रो में ही कहा कि जो कांग्रेस के मंत्री जूस पिलाने गए थे और हो गई तेरे बल्ले बल्ले पर डांस कर रहे थे, और उन्होंने ये कहा था कि मैं छात्रों के साथ हूं। तो कल की जो घटना हुई, अगर वाकई वो कांग्रेस के मंत्री उन छात्रों के साथ हैं, तो अगर उनको सामने आना चाहिए था बयान। सबसे दुखद पहलू यह है कि आज 24 घंटे बीत गए, ना राहुल गांधी की कोई टिप्पणी आई है, ना कांग्रेस के किसी मंत्री ने इस पर कुछ कहा है। ये जी। इस तरह की राजनीति को मैं भी 20 वर्षों से, 2 दशक से मैंने बहुत करीब से देखा है। लेकिन मेरे जीवन का पहला अनुभव है कि इस तरीके से राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो जाना एक सामान्य घटना है। झारखंड ही नहीं, देश भर में होता है। लेकिन मैंने अपने पत्रकारिता के अनुभव में भी, और मैं जो पॉलिटिकल कंसल्टेंसी के रूप में भी जब तक सक्रिय रहा, उस दौरान भी मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता सामने आ जाएं और विरोध करने वालों से भिड़ जाएं और उनके डंडे से पिटाई कर दें। जी। ये वाकई एक पहली नजीर एक तरीके से मैं देख रहा हूं। और जैसे बार बार कहा जाता था कि मुख्यमंत्री ने नजीर पेश कर, तो मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी एक नजीर पेश की, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। ये कहा गया कि हम्म। मुख्यमंत्री ने जो बड़े फैसले लिए हैं, आज तक देश में कभी एक साथ इतने परीक्षाएं रद्द नहीं की गई। मुख्यमंत्री ने जी। नजीर पेश कर, वाकई मुख्यमंत्री ने नजीर पेश की थी। लेकिन जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने भी एक नजीर पेश की है, जो मुझे लगता है कि झारखंड की राजनीति पर एक धब्बा है।
और मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस की चुप्पी ने इस धक्के को और गहरा बना दिया। जी और आनंद जी, मेरा ये कहना है कि जैसे आपने कल परसों टीवी पर या सोशल मीडिया पर देखा होगा कि राजस्थान में सीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई, उनको भी दौड़ा दौड़ा के पीटा गया। ये राजनीति के लिए शुभ संकेत नहीं है। किसी को भी विरोध करने का अधिकार है, कमियां निकालने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, बताने का अधिकार है। आप उससे असहमत हो सकते हैं, लेकिन हिंसा का रास्ता अपनाना उचित नहीं है। राजस्थान की घटना के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये तो गलत हो रहा है। लेकिन वहां भी ये कहा गया, सीजेपी के प्रवक्ता द्वारा कहा गया कि वो भाजपा के गुंडे थे। हो सकता है उनको जानकारी हो, उन लोगों ने चिन्हित किया हो, लेकिन आप ये देखिए कि राजस्थान में तो आरोप लगे कि वो भाजपा के गुंडे हैं या नहीं है, ये जांच का विषय है। ये सीजीपी के लोग जब प्रमाण देंगे तब इस बात की का प्रमाण आएगा। लेकिन झारखंड में देखिए, ये देखकर बड़ा मतलब अंदर से तकलीफ हुई कि जेएमएम के कार्यकर्ता जेएमएम का झंडा और पट्टा पहनकर छात्रों के साथ पिटाई कर रहे हैं। माना कि जैसा झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ताओं जी जी उस झंडे में तो गुरुजी की तस्वीर भी लगी हुई है, जिस झंडे से वो पीट रहे हैं। नहीं, ठीक है, गुरुजी की तस्वीर तो स्वाभाविक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की आज पहचान अगर है तो वो गुरुजी के चलते हैं। तो हाँ, आपने सही कहा कि कम से कम झंडे पर जो गुरुजी की तस्वीर थी उसकी लाज रख लेते। ये लेकिन मेरा ये कहना है कि देखिए, ये अगर कहीं किसी एक जगह इस तरह की घटना हो गई होती तो ये समझ में आता कि वहां के कार्यकर्ता आक्रोश में आ गए, आवेश में उन्होंने ऐसा कर दिया। लेकिन जब विभिन्न जिलों से इस तरह की घटनाओं की खबरें आने लगे, तब ये लगा कि ये अचानक या आक्रोश या आवेग का परिणाम नहीं है। एक बाकायदा इस आशय की सूचना भेजी गई होगी, कोई चर्चा हुई होगी, क्योंकि एक साथ सारे छात्रों में, सारे जेएमएम के कार्यकर्ताओं में एक तरह आवेश कैसे आ सकता है। लेकिन ये दुखद है। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जो जेएमएम के अध्यक्ष भी हैं, उनको इससे, चूंकि उनकी जो एक छवि बनी थी वो ये थी कि वो सबको साथ लेकर चलने में भरोसा रखते हैं, और इस तरह की कार्रवाइयों से उनकी ये छवि धूमिल होगी और लोगों को ये लगेगा कि नहीं, अब वो राजनीति को उस दिशा में ले जा रहे हैं जिस दिशा में ममता बनर्जी ने बंगाल में लेके आई थी, कि वहां पर विरोधी हम होने का मतलब है कि आप हिंसा होने के लिए तैयार रहिए। तो यहाँ भी जो हुआ है, ये लग रहा है कि झारखंड कहीं बंगाल के दिशा में न बढ़ जाए। और ये बड़ा एक झारखंडी होने के नाते बहुत बेहद कल की घटनाओं को देखकर, ये देखिए, राजनीति अपने जगह है। मैं बार बार कहता हूं कि राजनीतिक दल राजनीति करेंगे, लेकिन राजनीति की जो न्यूनतम सूचिता है, न्यूनतम मर्यादा है, वो सबको बनाए रखना चाहिए। और पुतला फूकना कौन सा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुतला पूर्व के मुख्यमंत्रियों का नहीं फूका होगा। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, टाइमलाइन का जमाना है। आप टाइमलाइन पे चले जाइए, तमाम इस तरह की घटनाएं मिल जाए। ठीक है, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ अपशब्द कहे गए और आदिवासी मुख्यमंत्री है इसलिए कहे गए, इसलिए उनकी पीड़ा थी, कार्यकर्ताओं की पीड़ा थी। अगर वाकई ऐसा कहा गया, वो भी निंदनीय है, उसकी भी आलोचना होनी चाहिए। मुख्यमंत्री किसी दल के नहीं होते हैं, वो राज्य के होते हैं और संवैधानिक पद है। उस व्यक्ति का सम्मान हो न हो, आपको उस पद का सम्मान करना होता है। उनके संदर्भ में कोई भी शब्द का इस्तेमाल एक मर्यादापूर्ण तरीके से करना चाहिए। अगर कार्यकर्ताओं को इस बात की तकलीफ है कि मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कोई अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो उसके लिए न्यायिक प्रक्रिया है। आप एफआईआर करते, चिन्हित करते। आप देखते हैं सोशल मीडिया पे भी अगर इस तरह के अवांछित कमेंट किए जाते हैं तो बाकायदा उसकी एक प्रक्रिया निर्धारित है उस पर। लेकिन इस तरीके से कानून हाथ में ले लेना, गिरिडीह में आप देखिए जिस तरीके से, और खासकर
रामगढ़ के का जो फुटेज आया है, जो वीडियो सामने आया है, बाकायदा झंडा डंडा के साथ वो खुलेआम करे कि हम मारेंगे। ये शोभा नहीं देता है और ये इनसे बचा जाना चाहिए। और कांग्रेस का अब हमको लग रहा है कांग्रेस अब क्या स्टैंड ले, क्योंकि कांग्रेस को मैं जिस तरीके से इसलिए लगा मुख्यमंत्री ने हूँ, मेरी जी मेरी आज एक कांग्रेसी मित्र से बात हो रही थी और कांग्रेस संगठन में अच्छे पद पर है। वो तो बचाव कर रहे थे, वो तो सही ठहरा रहे थे कि उनको पीटा गया तो क्या करते, ये इस तरह से छात्रों ने कर दिया है। मतलब देखिए, कांग्रेस की जो स्टेट बॉडी है वो पूरी तरह से इस जो चल रहा है जो मामला उसके समर्थन में है। कारण भी मैंने पूछा कि भाई जब रघुवर दास की सरकार थी और अब जब हेमंत सोरेन ने सब काम कर रहे थे तब तो आप लोग उनके साथ थे। अब जब बीजेपी, अब जब छात्र कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि उसके पीछे बीजेपी है। बीजेपी का झंडा लेके तो नहीं आया था, लेकिन नहीं, जेएमएम वाले तो झंडा लेके मेरा थे। आनंद जी, मेरा आनंद जी ये मेरा कहना ये है कहना है कि कि अगर भाई हम आप, उनके पास झंडा नहीं था, आप तो झंडा लेके पीटने आए उनको। आप भी भेज नहीं देते पुलिस, आपके पास तो पुलिस थी, आप पुलिस से पिटवा लेते उसको। अगर कोई गैरकानूनी काम कर रहा था तो उसके लिए एफआईआर था, आप पकड़ के नहीं अंदर कर देते। आनंद जी, पहले मेरा ये कहना है कि अगर मान लिया कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं, मान लिया, मैंने भी मान लिया, तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं तो क्या भाजपा के क्या आज केंद्र की, अगर एक सेकेंड के लिए हम पॉज करके हम केंद्र की राजनीति को देखें, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर कांग्रेस और विपक्षी इंडिया गठबंधन के दल क्या आरोप लगाते हैं? यही आरोप लगाते हैं ना कि आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, सत्ता की हनक पे आप मोरल पुलिसिंग करते हैं। यही आरोप तो लगते हैं, इसी बात की तो आप आलोचना करते हैं और आप जिस बात यही की राहुल आलोचना कर रहे हैं वही आप भी कर रहे हैं। यही राहुल गांधी कल थाने में बैठकर एफआईआर दर्ज करवा रहे थे, घंटों बैठे रहे वहां पर। नहीं नहीं, देखिए आनंद जी, जैसे आपने एक अपने कांग्रेस मित्र की बात की, तो आप ये बताइए यहां पर भी जो लाठीचार्ज की घटना हुई, राहुल गांधी जी ने इलाहाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी निंदा की, लेकिन क्या झारखंड कांग्रेस के एक भी नेताओं ने, निंदा तो छोड़ दीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा और सरकार के पक्ष से बाहर जाकर अपनी राय देने की हिम्मत दिखा पाए? नहीं, हिम्मत की देखिए बात नहीं है इसकी, सर, वो चाहते नहीं है। उनका तो कहना है कि जो दाल रोटी चल रही है वो बंद करवा लें क्या हम लोग अपना। जी जी जी, मैं वही कर रहा हूं। देखिए, मैंने पहले भी आपसे बातचीत में, पहले की वीडियो में मैंने कहा था, देखिए राहुल गांधी जी को देश की राजनीति करनी है, जी उनको ये देखना है कि मेरे किस कदम से हमको देश के अन्य राज्यों में नुकसान होगा, तो उनको करेक्टिव मेजर्स लेने हैं। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी का मुख्यमंत्री को लिखा गया पत्र वो उसी कड़ी का एक कदम था और स्वाभाविक है। और जंतर मंतर की घटना के बाद इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाजपा का जो आधार था वो थोड़ा भाजपा को खुद भी खिसकता दिख रहा है। और यही कारण है कि जो प्रशांत किशोर जीते हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि कई कारणों में से एक कारण वो भी है। तो उसके बाद स्वाभाविक है कि देश की राजनीति में अगर भाजपा को नुकसान होगा तो कांग्रेस को लाभ होगा, ये बट नेचुरल। जी तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व हैं और उनके रणनीतिकार हैं, उनको भी ये बात समझ में आ रही है। और जो मुझे लगता है कि और प्रदेश कांग्रेस को ये लगता है कि हमको राजनीति यही करनी है और हम कांग्रेस देखिए किसी भी स्थिति में भाजपा के साथ तो अलायंस कर नहीं सकती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए ये आप दावे से नहीं कर सकते क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा के साथ पहले सरकार चलाई है। तो कांग्रेस के लिए तो जीना यहां, मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। तो उनकी राजनीतिक मजबूरी भी है, उनकी जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट है, वो यहाँ जो जो दल हैं, वो दल यहाँ देखिए दो बड़े दल तो एक झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी है। बीजेपी से कांग्रेस का अलायंस, रणनीतिक अलायंस नहीं हो सकता, टूट फूट हो जाए, कोई इधर चला जाए, उधर से इधर आ जाए, वो अलग विषय है। लेकिन कोई राजनीतिक गठजोड़ तो कांग्रेस के पास विकल्प क्या है?
और देखिए, सबसे बड़ी चीज ये देखी है आनंद जी, आपने भी झारखंड की राजनीति को बड़े करीब से देखा है, मैं तो सरकार का हिस्सा रहा हूं, तो मुझे पता है ये सारे। देखिए, राजनीति में आज के तारीख में नंबर करेक्टर को मजबूत करता है या कमजोर करता है। आज जो नंबर गेम है झारखंड में, इसी कांग्रेस की भाषा दूसरी होती, यदि कांग्रेस के निकल जाने से सरकार के सेहत पर कोई असर पड़ने की संभावना होती। कांग्रेस की मजबूरी ये है कि उनको ये मालूम है कि अगर हम निकल भी जाएंगे तो सरकार नंबर गेम में हमारे भरोसे नहीं बैठी है। बगैर कांग्रेस के भी नंबर पूरे होंगे, ठीक है, बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी नहीं होगा, लेकिन मेजोरिटी सरकार के पास रहेगा, ये कांग्रेस को पता है। तो आखिर कांग्रेस क्या करे? कांग्रेस इस स्थिति में, प्रदेश कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं, प्रदेश कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है। आप ये तो देख लीजिए आनंद जी, जिस तरीके से राहुल जी ने इलाहाबाद में लाठीचार्ज की निंदा की, उसके बाद आप ये देखिए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के सारे मंत्री एक साथ पहुंचे और एक साथ सफाई दी। मुझे लग रहा है मंत्रियों के साथ विधायक भी थे, लगभग सारे विधायक थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्रदेश को अपनी राजनीति देखनी है, राहुल जी को अपनी राजनीति देखनी है, और मुझे लगता है इस मुद्दे पर राहुल गांधी जी ने अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और स्ट्रांग रिएक्शन नहीं दिया, तो चूंकि देखिए अब देश की राजनीति जिस तरीके से बदल रही है, अब जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अगर मारपीट, जैसा मैंने कहा कि मारपीट हो जाए, घटना हो जाए, ठीक है, आक्रोश में आवेश में आकर कहीं इस तरह की घटना हो जाती है, अगर मान लेते हैं कि एक हम हीट ऑफ द मोमेंट है तो उसको एक सेकंड के लिए मान लें, लेकिन चूंकि ये हर जगह हुआ तो स्वाभाविक तौर पर इसको एक प्रायोजित घटना के तौर पर सामने रखा जाएगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा को तो झारखंड में राजनीति करनी है। अगर मान लीजिए कि जिस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया गया और भाजपा के कार्यकर्ता मान ली इन्हीं वीडियो को दिखाकर देश भर के अन्य राज्यों में अन्य राजनीतिक दल कौन से होते हैं? अधिकतर राज्यों में तो कांग्रेस ही है भाजपा का विकल्प। बड़े राज्यों में कुछ राज्यों को अगर छोड़ दें, कुछ क्षेत्रीय दलों को अगर छोड़ दें, तो कांग्रेस ही, अगर मान ली कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ भाजपा के कार्यकर्ता झारखंड की घटना का रेफरेंस देके वो वीडियो दिखाकर घटना शुरू कर दें, तो देश की राजनीति कहां जाएगी? तो कांग्रेस भी, मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस इस कल की घटना पर बहुत लंबे समय तक खामोश रह पाएगी। मुझे प्रदेश नेतृत्व भले खामोश रहे या बंद कमरे में निजी बातचीत में आपको कुछ कहे कि नहीं, बुरा नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इस पर खामोश रह पाएगा, मुझे लगता है नहीं। और अगर खामोश रह गया तो इसको, इनको जो लाभ होता दिख रहा था वो लाभ फिर से नुकसान में बदल जाए। जी, लेकिन इस पूरे प्रकरण में अब तो ये राजनीतिक मामला हो गया, लेकिन जो पूरा जो प्रकरण था जिसमें आंदोलन छात्रों ने शुरू किया, अब छात्र तो घूम फिर कर वहीं आ गए जहां से उन्होंने शुरू किया था, फिर वही सड़क, फिर वही मुकदमा और फिर वही संघर्ष उनका होगा। तो छात्रों को क्या मिला ये सब करके? क्या सरकार ने छात्रों को उनके साथ चीट किया, जैसा छात्र आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ धोखा हो गया, या सरकार ने वाकई छात्रों की मांगे मानी है और सरकार के वाकई हाथ बंधे हुए थे और सरकार ने जितना किया उससे ज्यादा वो नहीं कर सकती थी सिवाय सीबीआई जांच की मांग की? हालांकि ये भी कहीं कहीं अब सुनने में आ रहा है कि सरकार विचार कर रही है कि सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी जाए। एक तो आपको क्या लग रहा है जो जो चल रहा है उसमें, और दूसरा कि क्या आपको लग रहा है, चूंकि आप सरकार में रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि ये सरकार सीबीआई जांच की अनुशंसा कर सकती है? अगर आप होते इस सरकार में, सलाहकार होते, तो क्या आप सलाह देते? ये देखिए, मैं पहले आपके इस सवाल का जवाब देता हूं कि छात्रों को मिला क्या। जी, इसको मैं दूसरे तरीके से कहता हूं। मैं आपके घर गया, मैंने आप
के पूछने से पहले ये कहा कि आनंद जी हमको ये खाना है, हमको 2 बिस्कुट दे दीजिए, थोड़ा चनाचूर दे दीजिए और थोड़ी सी चूड़ा फ्राई करके दे दीजिए। जितनी मात्रा में कहा, मैंने जो कहा वो आपने लाके दे दिया। और उसके बाद मैं बाहर निकल के ये कहूं कि यार देखो आनंद जी तो बड़ा बेवकूफ आदमी थे यार, भरपेट दिया भी नहीं। तो आप मुझे बेवकूफ कहेंगे ना कि उन्होंने तो भाई बताइए, महसूसत ने तो जो मांगा वो मैंने दे दिया। वो जिस समय हम दे रहे थे उस समय उनको कहना चाहिए था ना कि नहीं मेरा पेट नहीं भरा, हमको और दीजिए, या हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक मेरा पेट नहीं भरा। तो सरकार का तो यही तर्क यही है कि छात्रों की जो मांग थी वो मांग मैंने मान ली, अब छात्रों को कुछ नहीं मिला। तो मैं आनंद जी, मेरा ये कहना है कि जहां तक मैं पहले छात्रों की तरफ से बोल लूं, मुझे जो लगता है, मेरी जो एक पूरे घटनाक्रम को देखकर, क्योंकि छात्र हमारे राज्य के हैं, उनके प्रति सहानुभूति है, वही हमारे भविष्य है, मेरा ये लग रहा है कि छात्रों ने जो सबसे बड़ी गलती की, मुझे लगता है कि उनको पहले सीबीआई जांच उसके बाद रद्द, ये अगर होता तो जांच के आधार पर अगर रद्द होता तो कोर्ट में जो नैसर्गिक न्याय एक अभी ढाल बना हुआ है वो नहीं, क्योंकि देखिए कोर्ट का भी कहना गलत नहीं है, नैसर्गिक न्याय आप किसी को, ये प्राइवेट और सरकारी नौकरी में क्या अंतर होता है। बच्चों को भी मुझे लगता है कि जो बच्चे राज्य में अधिकारी बनने जा रहे थे, उन अधिकारियों की इतनी समझ होनी चाहिए थी कि उन्होंने 25 दिन आंदोलन किया, 5 दिन और रुक जाते और सरकार से ये कहते कि आप अपनी पूरी जो लीगल एडवाइजर, ये देखिए इसमें बहुत बड़े लीगल एडवाइजर की आवश्यकता नहीं थी, वो बच्चे भी जो आंदोलन पर बैठे तो उन बच्चों को भी पता था कि बिना कोई नोटिस दिए, कोई कारण पूछे आप ये कर देते, और बच्चों को भी ने से भी चूक हुई है और उस चूक का लाभ स्वाभाविक है सरकार ने उठाया है। सरकार तो अब वही कहेगी ना जो मैंने उदाहरण दिया कि आपने जो मांगा वो तो मैंने दे दिया। रही भाई सीबीआई जांच की मांग, तो सीबीआई जांच की मांग अगर पूरी हो जाती है, फिर छात्र यही कहेंगे कि सरकार को यह कहने का हो जाएगा कि भाई सीबीआई तो जांच की रिपोर्ट ही नहीं आ रही है, लंबी चल रही है, तो अब हम रिफॉर्म और वो जो तमाम चीजें हैं वो सारी लटक जाएंगी। तो ये देखिए सर, मुझे लगता है कि अगर बच्चों ने अपने मांग को तरीके से रखा होता या प्रायोरिटाइज अगर ढंग से किया होता, अगर वो सीबीआई जांच फिर रद्द या रद्द की एक प्रक्रिया अपनाने के लिए सरकार को वो अपने मांग में ही रखते हैं कि इन प्रक्रियाओं के बाद आप रद्द कीजिए। तो जिस तरीके से सरकार को मौका मिल गया कि जैसे मैंने कहा कि नहीं आनंद जी, हमको मान लीजिए कि आपके घर में लोग, माने आपकी पत्नी खाना बनाने के लिए तैयार थी, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हम चूड़ा और 2 बिस्कुट खा लेंगे, मेरा पेट भर जाए, तो सरकार उस प्रक्रिया में, मतलब खाना बनाने की प्रक्रिया में की जहमत क्यों उठाएगी? क्यों प्रक्रिया? भाई आपने कहा रद्द, तुरंत रद्द करो, तो लो भाई कर दिए रद्द। आप अपनी मांगों को सामने रखने के वक्त आप इन प्रक्रियाओं के संदर्भ में आपने पूरा होमवर्क नहीं किया। बच्चों से ये गलती हुई, ठीक है, बच्चे हैं, बच्चे भी, हम लोग भी अपने समय में गलतियां करते थे, गलतियों से सीखते हैं। मुझे लगता है बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि, और खासकर देखिए आनंद जी, मुझे नहीं कहना चाहिए, और मैं कहूं या ना कहूं दर्शक बेहतर समझते हैं, जिस जेसीसी सीजीएल को रद्द ना हो इसके लिए सरकार ने तमाम प्रयास किए, और ऐसा होता कि वो सरकार दूसरी थी, ये सरकार दूसरी है, तो वही सरकार है, और वो सरकार एक झटके में कहती है कि हाँ ठीक है, हम आपकी मांग मान ली। तो उस समय में तो बच्चों को समझना चाहिए था, आखिर जिस सरकार ने पूरे एड़ी चोटी एक कर दिए थे कि ये परीक्षाएं रद्द ना हो, तो उन बच्चों को ये समझना चाहिए था कि आखिर अचानक रद्द करने के पीछे कारण क्या है जी। तो जो बच्चों की, जैसे मैंने पहले कहा कि आपने मांगा ही गलत तरीके से, तो आपने आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरी मांग पूरी, भाई सरकार तो ये कह रही है ना कि आपकी मांग तो मैंने पूरी, आपने जो मांगा मैंने दे दिया जी, अब आप करेंगे मेरा पेट नहीं भरा। तो सरकार तो देखिए
हर पक्ष और हर परिस्थिति के लिए तर्क होते हैं। तो सरकार के अपने तर्क है, बच्चों के भी अपने तर्क हैं कि नहीं हमको ठगा गया। बच्चों को लग रहा है कि ये मैंने रद्द की मांग की थी, अब रद्द नहीं हुआ। सरकार ये करी कि अदालत हमारे हाथ में थोड़ी है। तो ये मिला जुला के देखिए, ये एंडलेस गेम हमको दिख रहा है। अब विषय है सीबीआई जांच का। अब जो आपको भी जानकारी होगी कि सोमवार को 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में भी ये लिस्टेड है, उस पर भी कार्रवाई होनी है। अगर सरकार ने रिकमेंड नहीं किया तो हो सकता है, अगर अदालत ने रिकमेंड कर दिया तो सीबीआई जांच होगा। लेकिन सवाल फिर लौट के वही आता है आनंद जी, इस व्यवस्था को क्या मिला? अगर मान लीजिए सीबीआई जांच भी हो जाता है तो सीबीआई जांच रातों रात तो रिपोर्ट आ ही नहीं जाएंगे। जांच की एक प्रक्रिया है, एक तरीके से होगा। अब विषय ये है कि जो परीक्षाएं रद्द हुई हैं, जो चलिए जिनमें नियुक्तियां हो गई थी, उसका विषय तो न्यायालय में विचाराधीन है। लेकिन जो परीक्षाएं होनी थी या जिन परीक्षाओं का कोई एक चरण ही हुआ है, अब वो परीक्षाएं कब होंगी? अब जो रिफॉर्म कमेटी बनाई गई उसमें कौन लोग होंगे, क्या रिपोर्ट आएगा, क्या एसओपी होगा, परीक्षाएं कब होंगी? मुझे लगता है कि इसके डिले होने से भी प्रभावित कौन होंगे? बच्चे ही होंगे। तो मुझे लगता है कि इस पूरे खेल में प्रभावित, अब ये देखिए, जो चयनित बच्चे थे और जो आंदोलन और बच्चे थे, उनमें से चयनित बच्चों में से अधिकतर, कुछ हो सकता है बच्चे बाहर के भी हों, लेकिन बाहर के भी हैं तो हमारे देश के ही हैं, है तो वो भी बच्चे ही। अब देखिए यहां क्या हो रहा है, कभी बच्चों का एक ग्रुप खुश होता है तो कभी दूसरे खुश होता है। ये खुशी और गम के बीच बच्चे ही झूल रहे हैं, राजनेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए बच्चों को भी समझना चाहिए कि मैं बार बार कहता हूं कि राजनीतिक दल राजनीति करेंगे। अब बच्चों को यह समझना चाहिए कि वो राजनीतिक चाल से कैसे बचेंगे, ये उनको समझना चाहिए, उनको सचेत रहना चाहिए, उनको ये देखना चाहिए कि हमारा अधिकार हमको कैसे मिलेगा और हम अपनी रणनीति, जो जिन चीजों की इस बार चूक हो गई, जो गलतियां हो गई, भविष्य में इन गलतियों को ना दोहराया जाए। अपना आंदोलन कैसे किया जाए, आंदोलन के दौरान अपनी मांगे कैसे रखी जाएं, किस तरह से प्रायोरिटाइज की जाए। क्योंकि अब इस अनुभव के बाद उनको यह अनुभव भी हुआ होगा कि सरकार इस तरह के भी निर्णय लेकर उनको एक ऊहापोह की स्थिति में डाल सकते। तो मुझे लगता है कि हर परिस्थितियां अगर कुछ नुकसान करती हैं तो कुछ पॉजिटिव भी देके जाती हैं। छात्र अभी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं, लेकिन अभी की घटनाओं से अगर वो कुछ सबक लेंगे तो भविष्य में उनको जरूर लाभ। हाँ, चलिए, तो छात्रों के लिए भी एक सबक है और सरकारों के लिए भी एक सबक है। जितना बड़ा आंदोलन छात्रों ने कर दिया, तो सरकार को भी बाध्य होना पड़ा कि वो अपने सिस्टम में सुधार के लिए उसने पहल तो की है, परीक्षाएं भी रद्द की गई है। लेकिन अब ये सुधार की पहल कितनी लंबी चलती है, कि जितनी लंबी चलेगी उतना ही नुकसान छात्रों को उठाना पड़ेगा जो तैयारियां कर रहे हैं। क्योंकि जीपीएससी, जी आनंद जी, मैं ये आपको जी जी मैं रोकने के लिए क्षमा चाह रहा हूं कि चाहे ये 3 महीना, 6 महीने, साल भर लंबा चल जाए, लेकिन रिफॉर्म ऐसा हो कि भविष्य में कभी भी इस तरह की घटना और इस तरह के आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़े। तो उसके बाद ये छात्रों को भी ये लगेगा, जैसे हम और आप ये चर्चा करते हैं छात्रों को क्या मिला, तब अगर कुछ व्यवस्था में सुधार हो जाए, पारदर्शी व्यवस्था बन जाए, तब ये लगेगा कि इन और छात्रों को भी संतोष होगा कि चलो कोई बात नहीं है, तात्कालिक तौर पर ठगे महसूस कर रहे थे, लेकिन हमारे परिश्रम का परिणाम ये हुआ कि हमने व्यवस्था सुधारने में अपना योगदान दिया और इतिहास के पन्नों में छात्रों का यह आंदोलन दर्ज हो जाएगा, बशर्ते एक पारदर्शी व्यवस्था बन जाए। जी, देखिए, व्यवस्थाएं तो पारदर्शी बनाने के बहुत सारे
जो बने हुए प्रोटोकॉल है, एसओपी है, ये निर्भर करता है सरकारों पर कि वो कैसे व्यक्तियों को वहां पर भेजती है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, और उन व्यक्तियों पर भी निर्भर करता है कि जिनको जिम्मेदारी मिलती है वो अपने आप को कितना ईमानदार रख पाते हैं। तो जेपीएससी फिलहाल डिफॉल्ट है, ना अध्यक्ष है, ना मेंबर है। सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता तो ये होनी चाहिए कि एक बार फिर जेपीएससी को जिंदा करें, अच्छे लोग वहां भेजें, और हर परीक्षा के लिए जो एसओपी बना है, जो कैलेंडर बनता है, उसका पालन हो, और जल्द से जल्द जो है वो एक अच्छे तरीके से, पारदर्शी तरीके से वहां काम शुरू हो, और छात्रों को एक बार फिर जो नौकरियों की उम्मीद है उसकी तरफ बातें आगे बढ़े। सर, आपने समय दिया और बहुत अच्छी बातें हम लोगों को बताई, और खास करके छात्र आंदोलन को लेकर और इसके जो परिणामों को लेकर और आगे आने वाली स्थितियों को लेकर चर्चा की। तो मुझे लगता है कि दर्शकों को भी इस चर्चा से कुछ ना कुछ लाभ जरूर हुआ होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हिमांशु सर, आपको धन्यवाद देते हुए विदा लेते हैं। नमस्कार। धन्यवाद।